समडाला दुख भंजना। भाई भाई समडाला दुख भंजना और सदा निवाला भेष। सबसे पहले सुमरिए तो गौरी पुत्र गणेश। अब सरस्वती मैया तू बड़ी तो मैं लेता तेरो नाम। चार चीज मा दीजिए तो ताल कंठ सूर्य। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो गजानंद भगवान की। हाँ, तो ये जो भक्त पूर्णमल का किस्सा सभी प्रेमी शरणों को सुनाया जा रहा है। भाई भाई जय भवानी कैसेट के द्वारा पेश किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम को गा रहे हैं हारमोनियम पर हनुमान राम लावा, भाई भाई ढोलक पर पंडित श्री ज्ञानाराम शर्मा देखो और ओंकारा में पुरखराम। तो अब जो आगे की कथा है वो ध्यान दे की सुनो। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। अब चुगल पापी चोर टाको तो भखो देवी काल का। अरे तमाशा अद्भुत सुनाऊं तो नहीं रंग तू चाल का। भाई भाई शाल कोट का राज्य था, शंख चक्र भूपाल का। पूर्ण भगत किस्सा कहूं तो मैं सुत सुमरू नंदलाल का। बोलो कृष्ण भगवान की। कोट राजधानी ओ अबे इंसरा जैसी तीरे जग में वो महारानी। इंसरा जैसी तीरे जग में वो महारानी। और सब प्रजा बसे सुख से न दुखी थी रानी। ओ दुखी थी रानी ओ ना पुत्र दियारे भगवान सुनो रे मेरी वाणी। ओ ना पुत्र दियो रे भगवान सुनो रे मेरी वाणी। जाऊंगे भैया। विष्णु भगवान की। अब कह रहे हैं राजा संघभाण भाटी की राजधानी थी शालकोट की। तो शालकोट की राजधानी में राजा संघभाण भाटी राज्य करते थे। लो मोटा। तो राजा संघभाण भाटी के रानी का नाम था इंसरादे। लो महारानी का नाम इंसरादे था। तो भाई भाई राजा संघभाण भाटी के कोई संतान नहीं था। छोटो बिचियो। तो राजा संघभाण भाटी संतानहीन थे। लो मुंह नहीं देखती दुनिया। और महारानी इंसरा संतानहीन होते हुए भी अपने भगवान को याद किया करती थी। लो भजन करती। तो समय की बात हुई और भगवान का लेख हुआ। एक समय रमते राम योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी महाराज शालकोट बालवाट का बाग में आ पहुंचे हैं। लो राम राम बेटे। और इधर रानी इंसरा घूमने के लिए अपनी दासी और सहेलियों को साथ में लेकर के जा रही है।
आगे की कथा है वो सुनो। बोलो विष्णु भगवान की। रानी रे बाग में आगी। गुरु रे गोरख के प्रभु जी, गुरु रे गोरख के शरण में लागी। गुरु रे गोरख के शरण में लागी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। अब इंदिरा रानी बाग में आ गई, गुरु गोरख के शरण में लागी। रानी इंदिरा के गुरु गोरखनाथ जी महाराज के चरणों में गिर के पग पकड़ लिया और आंख में आंसू भर रही है। लो टप टप नीर पड़ा। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कह रहा है, बेटी रोवा की करे? तेरे आंख में आंसू पड़ने का जो कारण है वो मुझे बताओ। लो कई बात है? तो रानी इंदिरा गुरु गोरखनाथ जी महाराज के चरणों में गिर के हाथ जोड़ के कहो भगवान, और क्षी भांति से जो कथा है वो पेश कर रही है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। संसार बीच में राम नाम गुण गावे हैं। पुत्री होवे संसार बीच में राम नाम गुण गावे। रानी इंदिरा खुशी होई रे गुरु गोरख बचन सुनावे। धन धन गोरख नाथ आप गारे पार कोई नहीं पावे हैं। धन धन गोरख नाथ आप गारे पार कोई ना पावे हैं। बोलो विष्णु भगवान की। अब गुरु गोरखनाथ जी महाराज रानी को कह रहे हैं, दिया वचन वृथा नहीं जावे, गुरु गोरख वचन सुनावे हैं। पुत्र होए संसार बीच में राम नाम गुने। जाओ बेटे, तुम्हारे गर्भ से लड़का उदित हो जाएगा। पप्पू छोटो, उनका नाम होगा साहबजादा भगत पूर्णमल। अपने परिवार का नाम रोशन कर देगा चमत्कार पूरे संसार में। मगर मेरा कहना ये राज, ये हकीकत जब तक आपके कंवर का जन्म हो तब तक किसी को नहीं कहनी है। तो प्रिय सजनों, गुरु गोरखनाथ जी महाराज वचन दे करके चले जाते हैं। और अब रानी क्षी भांति से अपने महिलाएं मारी है। सो आगे की कथा सुनो। गुरुदेव की करी सेवा वरदान ले
गई रानी की सुफल कमाई। जय गिरधारी रे गिरवर धारी तेरा पार नहीं पावे हर भाई। पड़े भीड़ जद अपने भगत पर हरिया बदल आवे है। बोलो विष्णु भगवान की। जय हो। अब गुरुदेव की करी से वरदान लेके आई है। ए लो। महल बीच में पहुंच गई, रानी की सुफल कमाई है। ए बल्ला बल्ला। रानी इंदिरा अपने महिलाएं में आ गई है। ये रंग महल में तो कुछ समय व्यतीत होने के बाद में ये 2-4 महीना। हाँ, रानी ने मन में विचार किया ए भाई भाई कि गुरु महाराज का क्या हुआ है, ये लीला किसी के आगे नहीं कहनी है। ये पर्दे में रखो। मगर इस लीला का मैं पतिदेव के आगे वर्णन करूंगी तो राजा सुन के बड़े खुश हो जाएंगे। ए हे राजी हो भाई। तो समय की बात थी, ए हे कौन लगा? राजा संखवान बाटी भोजन रोग रहे थे ये लपलपियो जी में। और रानी इंदिरा ए लो। हाथ में पंखा लेकर के राजा को बाल डाल रही है ए गर्मी हवे। और हाथ जोड़ के कह रही है, महाराज आज मैं आपको एक ऐसी अमोल कथा कहूँ, आप सुनोगे तो राजी हो जाओगे। ए हे खुश होला भाई। राजा कह रहा के बात है रानी। ये कौन लगा? तो उन टाइम में रानी किसी भांति से राजा के सामने वो कथा पेश कर रही है। ए कह रांझे भाई। सुने लीजिए, ओ पिया सुने लीजिए, ओ मुझे रे पुत्र बहुनी प्रभु जान के वतन आमन मिल गया गोरखनाथ रे। वो पिया सुने लीजिए, ओ पिया सुने लीजिए, ओ मुझे रे दिया गुरु रे वरदान वो कथा न कहीजे। हाँ मुझे दिया गुरु रे वरदान रे कथा न कहीजे। दुख पावे, ओ भूप दुख पावे, ओ रानी रे कर रही ऐसी बात तने लाज नहीं आवे। ओ रानी रे कर रही ऐसी बात तने लाज ना आवे। ओ सजना पूर्णी जैसर भक्ति नजरी ना आवे, ओ नजर ना आवे। ओ जन रे दे दी धर्म पर जान रे हरि का गुण गावे। ओ जन रे दे दी वो धर्म पर जान रे हरि का गुण गावे। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। अब रानी इंदिरा हाथ जोड़ के कह रही है, ए महाराज मन मिल गया गोरखनाथ पिया सुन लीजिए। ये लो। अरे मुझे दिया गुरु वरदान वृथा ना कीजिए। ये खाली नहीं जाओ भाई। ए महाराज गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने मुझे वचन दिया है हमारे भी संतान होगा। ये बच्ची होती भाई। राजा इतनी बात सुनिए तो कह रहा है, ये कौन लगा? अब गैली प्रिय बावरी तो मन में सोच विचार। भाई भाई अरे पुत्र बिना संसार में नैया डूब गई मझधार। समुद्र में मछली वाला भाई दबन्ना हो। राजा कह रहा रानी, ये लो। मैंने बड़े बड़े महान शास्त्री विद्वान पंडितों को बुला के पूछा है, ये पूजा पाठ कराए भाई, लेकिन हमारे शास्त्रों में और हमारे कर्मों में ये बाटा पर नहीं लिखे कोई संतान नहीं है। और तू कह रही हमारे संतान होगा? नहीं, ये गलत बात है। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज कब आके तुझे वरदान देंगे महल में, सो बता। हाँ कौन देखना बता। रानी कह रही है महाराज महल में नहीं तो ये लो। एक समय मैं बाग में घूमने के लिए गई थी और वहीं मुझे गुरु गोरखनाथ जी महाराज मिले तो गोरखनाथ जी ने मुझे वचन दिया। कहो भाई। तो राजा कह रहा है,
मोट के रानी दागे लगायो। वो गुरु कबीले चाल करे आयो, रे चाल करे आयो सिया। बोलो विष्णु भगवान की। अब कह रही है रानी, भाई भाई राजा शंख बाण बाटी के वह, ए लो हे रानी मेरी प्रतिज्ञा तूने शालकोट के कलंक लगा दिया है, ए लो हमारे पाप लगा दिए बेटू बाप। इसीलिए हकीकत कहता हूँ दुनिया में सुन ले मेरी आज पुकार। ए हे अरे आज बाद इस महल से बाहर गई तो मैं तेरे नस पर मार दूं तलवार, ए लो बापो काट दो भाई। नस पर मार दूं तलवार। रानी राजा यूं वचन सुनावे हैं, ए देखो अरे जीने की आशा छोड़ क्यों भर वन में गोता रोटियां जीवन मजा करो। खावे हैं। तू पर्दे में रहने वाली रानी है, इधर उधर घूमना तेरा बिल्कुल अच्छा नहीं है। ए मिलता है भाई। तो समय की बात थी, भगवान का लेख हुआ। ए हे विक्रमी संवत 1143, ए लो आसो सुदी दूज, ए भाई भाई रोहिणी नक्षत्र, ए हे भगवान कृष्ण के समान जो रानी इंदिरा के गर्भ से लड़का उत्पन्न हुआ उसे पूरे संसार में जानते हैं ए लो साहबजादा भक्त पूर्णमल। वाह भाई वाह, अच्छे बोल रहे भाई। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। तब पूरे शहर में साइयां बधाइयां हो रही है, क्योंकि एक राजा के राजकुमार का जन्म हुआ था ना। ए पप्पू जल में भाई। तो किसी भांति से देखो घर घर में मंगलाचार हो रहा है। ए कौन है भाई। हरे साया वो देश हरे साया, वो दबरे रूपे सादीवान भाई रे भूप बुलवाया। वो दबरे रूपे सारे दीवान भाई भूप बुलवाया। ओ राजा पंडित लिया बुलाया रे, वो देख तपधारी, वो देख तपधारी, वो धन धन मेरे सरजन हार रे लीला तेरी न्यारी। धन धन मेरे सरजन हार रे लीला वो तेरी न्यारी। ओ सजना पूर्णी जैसो भक्ति नजर ना आवे, ओ नजर ना आवे। जन रे दे दी धर्म पर जन हरि का गुण गावे, वो जाने देवी धर्म पर जान रे हो राम गुण गावे। बोलो विष्णु भगवान की। अब के घर घर में मंगल चार देश हर्षाया, ए बधाई बधाई। रूपे सा दीवान भूप बुलवाया। ए आओ भाई। राजा शंख बाण बाटी का दीवान था सेठ रूपे सा। ए आओ। दीवान को बुलाया है ए बताओ जरा कि जाओ दीवान जी, बड़े बड़े शास्त्री महान विद्वान पंडितों को लाओ ताकि हमारे कंवर का जन्म हुआ है। ए हे करो भाई। हमारे कंवर का जन्म हुआ है, जो शास्त्रों की बात है वो पूछेंगे और कैसे नक्षत्रों में हमारे कंवर का जन्म हुआ है। ये आगे पूछो नहीं है। राजा पंडित लिया बुलाए, देख तपधारी धन धन हो मेरे सर्जन हार लीला तेरी न्यारी। ए लो बड़े बड़े महान शास्त्री विद्वान चार पंडितों को बुला लिया है। ए आओ भाई। और पंडित लोगों को कह रहे महाराज हमारे जो कंवर का जन्म हुआ है, ये देखो आपके जो शास्त्रों का लेख है वो देखो। हाँ बताओ भाई। तो पंडित लोग पूछ रहे महाराज कि आपके कंवर का जो जन्म हुआ है वो समय बताओ, ताकि समय के अनुसार जो हमारे शास्त्रों का लेख है वो देखेंगे। ए कितना बजे पप्पू जन्म में भाई? तो भगत पूर्णमल का जन्म बिल्कुल सही लगन में हुआ, मगर राजा के बताने में अंतर रहने पर भाई भाई शास्त्रों के अनुसार महान खोटा ज्वालामुखी नक्षत्र आ गए। बोलो विष्णु भगवान की।
अब चारों चुप गे रह गया, तो मन में करे विचार, ओजे लगन खोटो कवा, भूप मार देसी तलवार। भाई भाई चारों ब्राह्मण चुप हो गए हैं। ये बोलो बोलो बेटा। मन में विचार कर रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार महान खोटा ज्वालामुखी नक्षत्र आगे है। टबरियों छेती बेटा। और राजा को बता दिया। लो तो राजा जोगी अगन जल जारी उल्टी रीत कर डरता रहे। परशुराम ये थोड़ी पाले प्रीत, अरे प्रीत नहीं है भाई। या तो नगरी से बाहर निकाल देसी, और या नस पर तलवार चला देसी। लो तो ब्राह्मण चुप हो गए। बोलो बोलो बेटा। राजा कह रहे हैं महाराज कोई आपके बात समझ में नहीं आई। बोले महाराज आ तो गई मगर बताने के योग्य नहीं है। लो डर लगे। राजा कह रहा है बताओ दिल खोल के, कोई चिंता की बात नहीं है। साथी गुना माफ। तो अक्षी भांति से ब्राह्मण लोग है वो भक्त पुरमल का जन्म कुंडली देखे और बता रहे। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। जन्म हुआ है रे गिगन ठहर गया भान जी, सुनो धरे ध्यान। ओ अब इस बालक कर जन्म हुआ है रे गिगन ठहर गया भान, सुनो धरे ध्यान। परिया आशिक हो रही है अब देख कंवर की शान, परिया आशिक हो रही अब देख कंवर की शान। 17 दिन सूरत ना छिपरे ना उगे दूसरो भान जी, सुनो धरे ध्यान। जन्म हुआ है रे गिगन ठहर गया भान जी, सुनो धरे। बोलो विष्णु भगवान की। पंडित लोग कह रहे इस बालक का जन्म हुआ गिगन ठहर गया भान, प्रयासिक हो रही देख कंवर की शान। लो महाराज हाँ बड़े करड़े नक्षत्रों में जन्म हुआ है आपके कंवर का। लो की दान दक्षिणा करो। 17 दिन सूरज ना छिपे ना उगे दूसरो भान, ऐसे मुहूर्त में जन्म लिया है बचे ना तेरा प्राण। लो पापा कटे भाई। महाराज अगर इस बालक को आप मुख देख ले तो आपका प्राण अवश्य नहीं बचेगा। लो प्लेट भर साहब बोलो। तो राजा का तन मन उदास हो गया, चेहरा बिल्कुल फीका हो गया। और मन में विचार कर रहा है कि पंडित लोगों को कह रहा है महाराज इसकी विधि है तो कोई आप बताओ, आप बड़े महान मुनि ज्ञानी हो। ज्ञान करता रहो भाई। तो पंडित लोग सी भांति से जो शास्त्रों की बात है वो बतावे क्या जानते भाई। और आगे क्या कथा हो रही। बोलो विष्णु भगवान की। जले के रे माई तिरा राजा बने के रे माई चिट्ठी का मोरे राजा माई चिट्ठी का।
भगवान की। जय हो। पंडित लोग कह रहे महाराज, या तो आपके कंवर को हेलो वन उद्यान में छोड़ दिया जाए, नहीं से समुद्र में तिरा दिया जाए, हेलो को बता और नहीं इसे पृथ्वी में गड़ा के ये जमीन में और ऊपर धूल ठहरा दो, तो आपके राज और शरीर में बिल्कुल शांति रहेगी। ये सुख शांति बुखार नहीं आवे भाई। तो राजा का तन मन उदास हो गया ए फीको बड़े भाई और चेहरा एकदम फीका हो गया है। ए लो जन को थोड़ी दिन में बुखार है। और दीवान जी ने कहा, दीवान जी ए महाराज जाओ एक बड़ी काठ की संदूक बना के लाओ। ए है दीवान जी एक संदूक बना के लाया, उसी संदूक में भगत पूर्णमल को सुला दिया है ए सो बप्पू और दीवान जी को ऑर्डर दे दिया कि जाओ इसे नगरी से बाहर पृथ्वी में गड़ा दो। ए है करो उल्टो काम। तो अब तो इधर तो लड़के को पृथ्वी में गड़ा रहे हैं भाई भाई भगवान विष्णु का रूप पिंपल, ए है पिंपल की जड़ों में, ए लो गड्ढो और इधर लड़के पे अच्छी भांति से कृपा हो रही है। बोलो विष्णु भगवान की। जय हो। लटकाए पीतम्बर दामन जूदम की, शाम घटा गई नभ में छाए। पीतम्बर दामन जूदम की, शाम घटा गई नभ में छाए। शंख चक्र और गदा पदम, फिर रूप चतुर्भुज हो गए प्यारे। भगवान की। अब लड़के को पीपल की जड़ों में गड़ा रहे हैं हेलो और इधर भगवान यदीश कला कृष्ण की लड़के पे कृपा हो जाती है। भगवान आकर के सुदर्शन चक्र की छाया कर देते हैं। तो वो गुरु को